मुंबई की एक गली में स्टेशन के पास ही एक छोटे से ठेले पर वड़ा पाव बेचने वाला भैया काम करता था। लोग उसे वड़ा पाव वाला भैया के नाम से जानते थे, लेकिन उसका असली नाम मोहन था। मोहन की दुकान पर हर दिन भीड़ जमा रहती थी और उसकी बनाई वड़ा पाव की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। मोहन बचपन से ही मेहनती था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मोहन ने छोटी उम्र में ही अपने घर का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उसने मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपने छोटे से ठेले से शुरू किया गया वड़ा पाव का कारोबार धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वह न सिर्फ स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाता था, बल्कि ग्राहकों से उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। लोग उसके ठेले पर आकर न सिर्फ वड़ा पाव खाते, बल्कि उससे बातें भी करते थे। मोहन का सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की एक बड़ी दुकान खोले, जहां उसके वड़ा पाव को लोग और भी पसंद करें। वह रात दिन मेहनत करता, पैसे जोड़ता और अपनी दुकान के लिए योजना बनाता। उसकी दिनचर्या सुबह से देर रात तक ठेले पर खड़े रहकर वड़ा पाव बनाना और बेचना थी। इस काम के बीच वह कभी कभी अपने भविष्य के सपनों में खो जाता। मोहन का ठेला रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर उससे वड़ा पाव खाते थे। उसके नियमित ग्राहकों में से एक था सुरेश, जो एक ऑफिस में काम करता था। सुरेश रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त मोहन के ठेले से वड़ा पाव लेता था। वह मोहन से बहुत बातें करता और उसकी मेहनत की सराहना भी करता। सुरेश ने कई बार मोहन से कहा था, भैया तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। मोहन हंसते हुए जवाब देता, हाँ भैया, एक दिन जरूर खोलूंगा। अभी तो बस पैसे जमा कर रहा हूँ। एक दिन बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा और उसमें वड़ा पाव के साथ और भी कई चीजें बेचूंगा। लेकिन जिंदगी ने मोहन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन जब मोहन अपने ठेले पर काम कर रहा था, तभी नगर निगम के अधिकारी आए और उसका ठेला हटाने का आदेश दे दिया। स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था और मोहन का ठेला भी उसकी चपेट में आ गया। मोहन ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार उसे अपना ठेला हटाना पड़ा। उस दिन मोहन के लिए मानो दुनिया ही उजड़ गई। उसका पूरा कारोबार ठेला हटने के साथ ही खत्म हो गया। वह जिस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, वह अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहन उदास होकर घर चला गया और कई दिनों तक वह ठेले पर नहीं आया। उसके नियमित ग्राहक भी उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कई हफ्ते बीत गए और मोहन ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने सोचा कि अगर वह फिर से मेहनत करेगा, तो वह अपना ठेला कहीं और लगाकर फिर से काम शुरू कर सकता है। लेकिन इस बार उसने सोचा कि वह सिर्फ ठेले पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने सुरेश से सलाह ली और तय किया कि वह अपना एक छोटा सा ढाबा खोलेगा, जहां सिर्फ वड़ा पाव नहीं, बल्कि और भी चीजें बेची जा सकेंगी। सुरेश ने मोहन की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर मोहन को दिए और उसकी ढाबा खोलने की योजना में मदद की। मोहन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उसने एक छोटा सा दुकान किराए पर लिया और वहां ढाबा शुरू किया। उसका सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। ढाबे का नाम मोहन ने रखा, मोहन वड़ा पाव सेंटर। दुकान छोटी थी, लेकिन मोहन का दिल बड़ा था। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे लोग उसके ढाबे पर आने लगे और उसका कारोबार फिर से जमने लगा। उसने अपनी मां के हाथों से बनाए हुए खास मसाले का इस्तेमाल कर वड़ा पाव को और भी स्वादिष्ट बना दिया। साथ ही उसने मिसल पाव और चाय भी बेचना शुरू किया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। मोहन के ढाबे की चर्चा आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी।
उसका कारोबार बढ़ता गया और उसने अपनी माँ और पिता को भी गांव से बुला लिया। अब उसका परिवार भी उसके साथ ढाबे में काम करने लगा। कुछ सालों बाद मोहन ने अपने ढाबे को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया। मोहन वड़ा पाव सेंटर अब सिर्फ वड़ा पाव की दुकान नहीं थी, बल्कि एक पूरा रेस्टोरेंट बन चुका था, जहां लोग दूर दूर से खाने के लिए आते थे। मोहन की मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एक दिन सुरेश, जो अब मोहन का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, रेस्टोरेंट में आया और बोला, देखा मोहन, मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भैया, आपकी सलाह और मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। मोहन की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज मोहन के रेस्टोरेंट का नाम पूरे शहर में मशहूर है और वह गर्व से कहता है कि उसने अपने सपनों को सच कर दिखाया।